तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं आप हर के खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, खुदा दोस्तों, आज की ताज़ा ख़बरें हम आपके सामने रखेंगे। दाखबलत सूरीनामा से हम आपके लिए निकालेंगे और बताई जाती है कि आज मंगर है, जनवरी की 24 तारीख हो चला। फिर यानीवारी अहम दिन है आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके वास्ते तो मुबारकबाद, बधाइयाँ आपको दी जाती है। और वैसे अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते गम हैं तो ज़रूर आप लोगों के गम में हम लोग शरीक हैं। और बताई जाती है कि काम्बियो कोर्स जो है, अब तो स्तरात कोर्स के चर्चा नहीं होता है, बदल कर नाम कोई दूसरा रख दिया, लेकिन मतलब एक ही है। काम्बियो कोर्स इस वक्त में US डॉलर के लिए $7 हो चला है और एरो के वास्ते 8.15 है। तो आप महसूस कर रहे हैं दोस्तों कि हालात अगर देश के अच्छा होता तो ये जो कोर्स है इस तरह से नहीं होता। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि हालात कितनी ख़राब हैं हमारे देश का। तो आप ख़ुद इसको महसूस कर सकते हैं। बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। जो अखबार लिखा है हम आपके सामने रखने वाले हैं। स्टाकन द लेरक्राफ्टन एक्सेप्टेरन तुचफन SRD 500 मतलब ये है कि चखना जो सरकार इन लोगों को चखने को दे रहे हैं 500 SRD का, तो लेरक्राफ्टन जो इस वक्त स्टाक कर रहे हैं, अक्सी कर रहे हैं ना, स्टाकंद लोग बोलते हैं कि अक्सी कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि ये चखना जो हम लोगों को चखने के लिए दिया जाता है 500 SRD, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि इसी सिलसिले में स्टूडेंटन भी थक गए हैं इंतज़ार करते करते। और ये लोग बता रहे हैं कि सामन वर्कन स्टूडेंटन बस्तूरन जो है आज फरवरी की 24 तारीख को ये लोग भी रास्ता पर निकल चुके हैं। यानी कि जब हम ये न्यूज़ बना रहे हैं तो ये लोग रास्ते पर, सड़क पर इस वक्त होंगे, जिस तरह से ये लोग खुद ऐलान किए हैं। 23 तारीख कल सोमवार को ये लोग सड़क पर आने वाले थे, लेकिन इंतज़ार किया कि जो बेफ़ियाल का जो बातें हैं, यानी सरकार के साथ जो बातें हुई, तो ये लोग इंतज़ार किया है कि उसका फ़ैसला क्या अनजान किया है और ये लोग इसलिए इंतज़ार किए। लेकिन ये लोग अपने आप को फोर बराई कर चुके थे। मतलब ये है कि ये लोग वो फ़ैसला ले चुके थे, सभी काम ठीक ठाक कर चुके थे। सड़क पर निकलने के लिए देश आक्सीफन स्टूडेंटन वास फोर बराई फोर मानदा कल के लिए मैंने बताया ना अख्तर, ये लोग इंतज़ार किए कि अलखमीन लीद फ़रकाद लेरक्राफ्टन का जो लगाई गई है तो इसमें कौन सी फ़ैसला लिया है। और जाहिर क्रॉस जो है ट्रैकर यानी कि सामूहिक स्टूडेंटन बस्तूरन का ये बात बता रहा है कि ऑन ऑफ है प्लान की तरफ ये लोग जाएंगे। और ये उम्मीद है इनका, यानी कि ये इनका उम्मीद है, ज़बरदस्त उम्मीद है कि इनकी बातें हैं, इन लोगों की बातें जो इस पर लोग की ज़रूर कान होगा सुनने के लिए, यानी कि लोग गौर करेंगे। और बताई जाती है कि बहुत सी इलाकाओं से स्टूडेंटन लोग भी तैयारियां किए हैं और करके आ चुके होंगे। ये लोग भी लेरक्राफ्टन की सहमत देने के लिए, साथ देने के लिए। आगे चलकर बताई जाती है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्पॉन्ड रेक्साक आंटीकन BFL ALS एंड रियरिंग। अब देखो नेशनल यूथ पार्लियामेंट, भैया यहाँ तो पार्लियामेंट जो होता अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। हकीकत में जो पार्लियामेंट है तो ये यूथ पार्लियामेंट किस काम के लिए है, ये क्या उखा नहीं, ये क्या कर पाएंगे ना। तो अब ये लोग को तो यूं ही नहीं होता है, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। जो लोग के पास दिमाग है समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो बताई जाती है कि यूथ पार्लियामेंट तो मिनिस्टेरी जो स्पोर्ट यूथ साकन ऑनदरवेज वेतनस्काप के साथ मिलकर और कितने मिनिस्टेरी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन कॉमिसी ऑफिसर्स बॉन्ड फॉन लेरान और अलियांसी फॉन लेरक्राफ्टन सूरीनामा ALS को ये लोग जज के सामने पेश करने वाले हैं। क्योंकि ये बता रहे हैं कि आगे चलकर जो इस वक्त में समस्या है, यानी कि बर्बादी हो रहा है बच्चों की हक के साथ, तो इसी सिलसिले में ये लोग कहते हैं कि जज के सामने ये लोग चाहते हैं इन बॉन्डन को पेश करने के लिए। फ़रीद नासिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लंत ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम सभी को ये लोग इतला कर रहे हैं। जब मुसीबत होता तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर यहाँ हाथ नहीं बताता है। अब देखो न इकोनॉमिस, फिनेंशियल इकोनॉमिस हालात जो है, कोई आया यहाँ पर तुमको हाथ बताने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। अब देखो इसमें ये लोग जज के सामने तो ले जा रहे हैं और एडवोकेट को भी ले लिया है, यानी ये लोग एडवोकेट को ले लिया है इन लोगों की हक के लड़ने के लिए। अब देखो कहाँ तक इनको हक मिलता है और कहाँ तक गिरता है।
बहरहाल दोस्तों, आपको बताई जाती है कि werknemers bond DSB bank niet failliet, यानी कि जो यहाँ पर बॉन्ड है DSB सूरीनामse बैंक का, द सूरीनामse बैंक का, ये बता रहा है कि जिस तरह से जनता के अंदर ये हाफा उठा है, यानी कि हलचल मची है कि सूरीनामse बैंक फ़ायद हो चला है, बंकरुत हो गया है, ये हकीकत नहीं, ये बेबुनियाद बात है। क्योंकि बताई जाती है कि ये बैंक सूरीनाम के अंदर सबसे ज़बरदस्त फिनंशियल इंस्टेलिंग है, न लेफंसफातबार है, यानी कि जिस पर लोग को भरोसा हो सकता है, भरोसा कर सकते हैं। और सभी werknemers और खानिसासी, यानी कि यहाँ का जो werknemers और खानिसासी है, ये बात बता रहा है न कि जिस तरह से सिख मीन प्रूफ के जो लोग नॉन एक्टिव पर किया है, इसी सिलसिले में हलचल मची है। और इसके सिलसिले में भी यहाँ पर ये बॉन्ड को लोग सहमत दिए हैं, यानी कि इजाज़त दिए हैं छानबीन करने के लिए कि किस तरह से हुआ है। और बॉन्ड कल RFC के साथ यहाँ का जो रातवन कमिसार्स हैं, इन लोगों के साथ मिलकर बातचीत किए हैं। इसी सिलसिले में सिख मीन प्रूफ जो यहाँ का डायरेक्टर था, जिनको खारिज कर दिया गया है, वह फिंदन दत है नित ऑफ द यूस्ट वैसेस afgehandeld, यानी कि जिस तरह से इनको खारिज कर दिया गया है, ये ठीक तौर पर नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में ये बॉन्ड इन लोगों को रातवन कमिसार्स के साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। और ये बेरस्तेन साहब ये बात बता रहा है कि लोगों को घबराहट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी पैसा यहाँ पर जो बैंक में है ये सुरक्षा है, सुरक्षित है, मतलब यह है कि हिफाजत से है। और आप कारोबार जो करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से करते रहिए। आगे चलकर आपको बताई जाती है ओपन बार मिनिस्टेरी 20 साल की सज़ा सुनाई है। एक बाप जो है स्टीफ फादर, हमेशा ये लोग ना फादर कहलाने के लायक नहीं होते हैं, स्टीफ होते हैं, तो इनको स्टीफ बहांदलिंग भी देना ज़रूरी है सरकार की तरफ से। सेक्सुअल मिसब्रेक बच्चों को जो किया है स्टीफ फादर अंतोनियो एल, 20 साल की सज़ा इनको मिल सकता है। ओपन बार आंक लाकर अस्तिरत नियामत, और ये तमाम के तमाम जो हकीकतें सामने रख दिया है। और 4 बच्चियों को स्टीफ डॉक्टर न इन लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखा है, ये जानते हुए कि इनको HIV यानी कि ये बसमत है, तो इन लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखा है। और पीरियड 2000 से लेकर 2013, और देखो कितना सालों तक, 3 करीबन 4 साल तक ये शारीरिक संबंध रखा इन बच्चों के साथ। और इस वक्त में ये बच्चे 13 और 16 साल की हो गई है। जिन लोगों के पास HIV पॉजिटिव हो गया, मतलब ये बीमारी इन लोगों के अंदर भी हो चुका है, तो ऐसा आदमी को चाहिए समाज से बिल्कुल निकाल देने के लिए एक गड्ढा खोदकर इनको गले तक इनको उसी में डाल दे और वहीं पर सड़ता रहे जब तक इनका दम न निकल जाए। बहरहाल दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है, फैसला अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम करते हैं इसे, लेकिन फिर भी जो फैसला लेने वाले उन लोगों को चाहिए इसमें कड़ी से कड़ी फैसला लेने के लिए। और जिस तरह से मैंने बताए हैं कि जो BFL और ALS का जो बॉन्ड है, ये बात बता रहा है कि ये चखना जो 500 SRD का लेरक्राफ्टन को सरकार देने वाले हैं, ये लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, इससे सहमत नहीं हैं, ये लोग लेने वाले नहीं हैं। और रकेरिंग की तरफ से ऑन द ज़ाइदन फन द रकेरिंग ज़ातन आन शुल वैदम बॉस एडी योसेफ जोन विंस्टन लकिन एंड द मिनिस्टर्स रॉबर्ट पेनोई एंड गिलमोर हुफ्दरात। अब देखो भैया, न कौन कौन से लोग इसमें हिस्सा लिए तो आप समझ सकते हैं। और बताई जाती है कि सहमत नहीं है ये लोग, और कह रहे हैं कि आज भी जिस तरह से इन लोगों का मांग है, उसी तरह से इन लोगों का क्या कहते हैं, ये हक के वास्ते ये लड़ाई जो हो रहा हक के लिए, ये लोग जारी रखेंगे। और लोग अब इसमें सहमत देने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से लोग भी इसमें अपना अपना हाथ बता रहे हैं, सहमत दे रहे हैं। इसी तरह से आपको बताई जाती है कि ondersteuning से 47 आर onderwijs gevenden blijft overeind, से 47 तक जो है रॉबी बेरस्तेन दखबलात सूरीनाम में बताए हैं कि ये लोग जिस तरह से ऐलान किए हैं कि कल से ये लोग इन लोगों के साथ सहमत देने वाले थे, लेकिन इंतज़ार किया कि फ़ैसला क्या है जो सरकार के और फकबॉन की तरफ से लिया गया है लेरान के लिए, तो ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। और बताई जाती है कि आज से यानी कल से ये लोग भी इन लोगों के साथ सहमत है, यानी कि ALS और जो बॉन्थफान लेरान है BFL के साथ ये लोग सहमत है और अपना भी मदद दे रहे हैं। और बताई जाती है कि कल से और ज़बरदस्त अक्सी ये लोग इन लोगों के साथ मिलकर करने वाले फिजिकल ondersteuning लेदबोंदन जो है तमाम के तमाम फ़क्स अंतराल से 47 तक का
और ये लोग भी असम्बली जो है अरबैत का ये लोग फैसला लिए हैं शुक्रवार को सुख को कि ये लोग भी सहमत है और अपना मदद इसमें देने के लिए तैयार कर रहे हैं। Berestein zegt dat de kwestie van de herwaardering van onderwijsgevenden ook een zaak is waarmee C47 eerder te maken heeft gehad bij CAO-onderhandelingen, EBS en SWM, यानी कि ये लोग भी जब अपना onderhandelen किए थे यानी बातचीत किए सरकार के, तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब इन लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि इन लोगों के साथ देने के लिए, सहमत देने के लिए। और बताई जाती कि और बहुत से burger कलेक्टिव जो है Curtis Hofwijks, वो zijn Moe, Sham Binda voorzitter जो अकमोस का है, और फिर लेयरक्राफ्टन के साथ ये लोग जो ओपोजिशन पार्टी का जो है जैसे कि NPS या PPL ABOP का, ये लोग भी बड़े बड़े लोग जो ये पॉलिटिक पार्टी का है, ये लोग भी इन लोगों का साथ दे रहे हैं इसमें इन लोगों की हक के वास्ते। और देखो भैया ये नेरकस का बता रहा है, नेरकस बोले कि इन लोगों के साथ मिलकर हकीकत में बातचीत किया गया था और ये फैसला लिया गया था, वादा दिया गया था कि जनवरी की 1 तारीख को इन लोगों को हेरवार्डेरिंग जो होना चाहिए मिलेगा। और बताई जाती है कि इनको तभी मालूम हो गया था कि सरकार नहीं कर पाएंगे ये जो वादा दिया है, तो क्यों वादा देता है भैया नेरकस, बताइए ना। अगर आप जानते थे तो उसी दम क्यों आप नहीं बताएं इन लोगों से कि ये हाल बार नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप मुंह खोल रहे हैं इस समस्या पर, जबकि आप इन लोगों के साथ नहीं देना चाहते हैं। तो बहाना ना बनाइए अगर साथ नहीं देना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, तो ये साफ जाहिर है और बताई जाती है कि जिस तरह से सरकार अपना काम कर रहे हैं, यानी कागज़ पत्र की कारोबार होता है, तो ये सबब है कि ये लोग नहीं कर पाएँ और मार्च में जाकर करेंगे। तो भैया तुम्हारा कागज़ पत्र की कारोबार जो होता, बुक होल्डिंग जिसे लोग बोलते हैं, जो स्वाक आदमी के लेते हैं आप ना करने के लिए, तो उन लोगों को हटा दे। अगर ये काम नहीं कर पाते तो क्यों आप वादा करते हैं, वादा के खिलाफ हो जाते हैं आप। वादा करके जो वादा निभाते हैं मर्द होते हैं, जो नहीं तो रास्ते की गर्द होते भैया। अब देखो रास्ते पर लोग निकल गया है आपको कुचलने के लिए, गर्द की तरह भी। तो भैया बताई जाती है और नेरकस ये बात बताता है, वो praten over 78 bevoegdheden binnen de diverse gradatie onderverdeeld moet er worden। अरे जब ये बात है तो क्यों आप पहले नहीं इन लोगों को बताया कि देखो इन बातों पर भी गौर करना ज़रूरी है। तो नेरकस बोले हैं कि उनको मालूम था और जब अब मिला है तो अपने लोगों, जिन लोगों को ये पुकार किए हैं नहीं स्टाक करने के लिए और नहीं स्टाक करते हैं, तो उन लोगों को शाबाशी दे रहा है। तो ऐसा होता है भैया, हर एक जगह पर, हर एक चीज़ में। अपनी पार्टी, अपने घर के अंदर भी ऐसा होता है। गद्दार लोग ज़रूर होते हैं ना, जो गद्दारी करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। और हो सकता है शायद यही है, मैं यही कहता हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है कि शायद। और बताई जाती है आखिरी में चलकर कि ऑफिशियल aanstelling deze is वानिका tot nader orde uitgesteld। 2 हिस्सा में ये इलाका जो है यानी कि वानिका के लोग बांटने की कोशिश कर रहा है और ये सबब हुआ है कि ये तैयार नहीं हुआ अभी तक। और जो कमिसार्स को इंस्टॉलर होना चाहिए था, ज़रा से हम देखें कौन था, ऑड्री हंकर्स और शिव कुमार रमाई, अब टाल दिया गया है, देखो कब बैठाया जाता है। जिस तरह से रिशफलिंग होता है तो इसी तरह से कमिसार्स लोग को रिशफलिंग ज़बरदस्त होता है। बहरहाल दोस्तों, इन बातों पर कभी और वक्त और फुर्सत और मौका रहेगा तो शायद कुछ और हम खुलासा करेंगे। बहरहाल यहाँ तक था आज की खबरें, जो अहम था आपके लिए मैंने आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना, और जो नहीं है भैया तो वहाँ परोला बाग में डाल देना। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।